फ्रेंड्स, वेलकम टू मैम चैनल। आज का वीडियो मेरा स्टैटिक जीके के ऊपर है, थोड़ा करंट अफेयर और इंटरेस्टिंग जीके के ऊपर है। कोशिश करूंगी कि आपको जितना अच्छे से समझा पाऊँ समझाऊं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कुछ भी गलती होती है कमेंट्स करें। मेरा न्यू चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करिए जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको लेकर आ पाऊँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा? तो इस योजना से 1000 छोटे रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जाएगा। अगर हम अमृत भारत स्टेशन स्कीम की या योजना की बात करते हैं तो 2023 की स्कीम है और इसके माध्यम से 68 मंडलों के सभी 15 स्टेशनों का विकास किया जाएगा। इसके अंतर्गत किसी भी स्टेशन का नवीनीकरण और अपग्रेडेशन कम से कम 1.5 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? छोटे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और नवीनीकरण करना। और इस स्कीम के अंदर जितने छोटे स्टेशनों का आधुनिकीकरण नवीनीकरण करना होगा वो 1.5 साल के अंदर काम पूरा होगा और 1000 स्टेशनों का आधुनिकीकरण और नवीनीकरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस ग्रह पर सबसे ज़्यादा चांद हैं? तो अगर चांद की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा चांद बृहस्पति ग्रह पर है, जिसे हम इंग्लिश में जुपिटर भी बोलते हैं। 2009 में इन चंद्रमाओं की संख्या 63 थी, अभी 67 है। ठीक है, और अभी खोज हो ही रही है यहाँ पे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं, ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूरे ब्रह्मांड का ओरिजिन पॉइंट क्या है? तो पूरे ब्रह्मांड के अगर ओरिजिन पॉइंट की बात करते हैं तो उसका नाम है सुपरनोवा। अब सुपरनोवा क्या है? देखिए, जब भी कोई तारा फटता है तो उसमें से बहुत सारी लाइट, बहुत सारा मलबा, ये सब निकलता है। तो वो जो ब्राइटनेस वाला लुमिनस वाली सिचुएशन होती है, ब्राइटेस्ट लुमिनस सिचुएशन जो होती है तारे के एक्सप्लोजन से, उसे हम क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक की आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति, अगर कोई पर्सन राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके चुनाव के लिए उसकी आयु एटलीस्ट 35 वर्ष की होनी चाहिए। उसके बाद ही वो आगे इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। कौन सा दिवस 13 मई को मनाया जाता है? तो 13 मई को विश्व प्रवासी पंछी दिवस मनाया जाता है। अब ये प्रवासी पंछी कौन से हैं? जो मतलब अलग अलग देशों से हमारे भारत में आ रहे हैं। ठीक है, तो जो अलग अलग देशों से हमारे भारत में या और कहीं जा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? विश्व प्रवासी पंछी दिवस। जैसे हमारे कुछ भारत के कुछ पंछी कहीं और जा रहे हैं, भारत में कहीं किसी और देश के भारत में आ रहे हैं, तो इसको सेलिब्रेट कब करते हैं? 13 मई को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रहों की गति का नियम किसने लगाया या बताया खोजा? तो ये है केपलर। ग्रहों की गति का नियम का पता केपलर ने लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस साल हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। सबसे पहले इसका जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता था, बाद में इसको ट्रांसफर करके मुंबई कर दिया गया 1937 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो देखिए, 3 प्रकार की आपातकालीन स्थिति होती हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में है अनुच्छेद 352 में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो इसको हम 356 में पढ़ते हैं। और अगर हम इस वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं तो ये हम अनुच्छेद 360 में पढ़ते हैं। मतलब जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये कहलाती है नेशनल इमरजेंसी। अगर कहीं पर भी मीन्स कि अगर हम 352 आर्टिकल की बात करते हैं, अगर हमारे भारत पे मतलब हमारे भारत पे कोई हमला कर देता है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से पूरे देश पे प्रॉब्लम आ जाए, तो ये जो स्थिति है मतलब नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल, इसके बारे में हम 352 पे पढ़ेंगे। दूसरी आती है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 इसमें क्या होता है? स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ अगर जैसे मानिए कि अभी कुछ दिन पहले अगर आपने देखा होगा, कई बार आप ऐसे देखा होगा आपने कि कोई सीएम जो है
काम कर रहा था और अचानक से वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जो सीएम है उस राज्य का, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको हटा के राष्ट्रपति खुद उसके काम को करना, मतलब वहाँ पे एक्टिंग पोजीशन पे हो जाएंगे। लेकिन उस राज्य में काम कौन करता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति काम नहीं करते दैट टाइम तक, राज्यपाल सब कुछ संभालेंगे और राज्यपाल उसकी खबर जो है राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, तो ये होता है राष्ट्रपति शासन, जिसे हम आर्टिकल 356 में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल को हम 360 में पढ़ते हैं, आर्टिकल 360। और ये वित्तीय आपातकाल क्या होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कि ऐसा हो जाए कि भाई पैसे की कमी हो जाए या कुछ भी इस तरीके का हो रह जाए, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, और इसके बारे में हम आर्टिकल 360 में पढ़ते हैं। अभी अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो 3 बार इस तरीके के जो आपातकाल है वो लग चुका है। पहला जो आपातकाल था वो 26 अक्टूबर 1962 में लगा था, भारत चीन के युद्ध के समय पे। ठीक है, जो कि अब मैं बता देती हूँ आपको। पहला जो आपातकाल था, फर्स्ट जो इमरजेंसी थी वो 26 अक्टूबर 1962 को लगी थी। ठीक है, और ये एंड हुई थी 10 जन 1968, मतलब 62 को लगी और 1968 में ये अलग हुई। इसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर जो युद्ध का परिणाम था वो ये निकला कि हमारा इंडिया चीन से हार गया। इसके बाद पाकिस्तान ने 1971 में 3 दिसंबर 1971, ठीक है, यहाँ पर फिर से हमला किया। तो यहाँ पर क्या हुआ? इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और यहाँ पर क्या हुआ? फिर से आपातकालीन स्थिति घोषित की गई। और ये मतलब चल ही रहा था, अभी ये एंड नहीं हुआ था। इसके बाद क्या हुआ कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने फिर से एक और थर्ड इमरजेंसी, मतलब ये 1971 वाली चल रही थी, ठीक है, जो कि 3 दिसंबर 1971 को लगी थी। थर्ड इमरजेंसी जो है 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने घोषित कर दी। ठीक है, जबकि पहली वाली अभी चली रही थी नेशनल इमरजेंसी। अब ये वाली जो नेशनल इमरजेंसी थी, यहाँ पर क्या हुआ कि इंटरनली प्रॉब्लम हुई। ठीक है, इंटरनली प्रॉब्लम हुई। ये जो 1975 वाली थी, यहाँ पर क्या हुआ? जितने भी इंदिरा गांधी के विरोधी एरा थे वो सबको जेल में डाल दिया गया। इसके अलावा जो ये थे संजय गांधी, जो इनके बेटे थे, उन्होंने ज़बरदस्ती नसबंदी वगैरह कराना शुरू कर दिया पुरुषों का। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो इसकी मतलब टोटल मिला के एक इमरजेंसी 1971 वाली चली रही थी, 1975 वाली और लग गई, और ये दोनों इमरजेंसियाँ जो है 1977 में टर्मिनेट हुई। 21 मार्च 1977 में ये दोनों इमरजेंसियाँ एक साथ टर्मिनेट हुई। अब बात आती है अनुच्छेद 360 के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत का वित्तीय स्थिरता, भारत की साख या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो वो केंद्र सलाह पर अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को उसको 2 महीने के अंदर अंदर मतलब जो भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आएगी और जब ये घोषणा की जाएगी तो 2 माह के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद किसी भी सदन द्वारा केवल एक साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में पहली बार ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? तो भारत में पहली बार ट्रेन जो है बोरी बंदर से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। ये नेक्स्ट आता है, दुनिया भर में इंटरनेट पर 80% ट्रैफिक कहाँ से आता है? तो वो है सर्च इंजन से 80% ट्रैफिक आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किससे देगा? तो वो किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति को। आकार के अनुसार ग्रहों का घटते क्रम क्या है? तो आकार के अनुसार अगर ग्रहों के घटते क्रम की बात करें तो सबसे पहले क्या है हमारा? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद आते हैं शनि, इसके बाद अरुण, फिर वरुण, देन फिर पृथ्वी, देन फिर शुक्र, मंगल और बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो पासवर्ड को हिंदी में कूट शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संसद द्वारा ही चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा जीव है जो जीभ से कान साफ करता है? जिराफ। नेक्स्ट बात आती है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो ये था 1893 में, जब स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर गए तो उनसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि उनको एक 0 दे दिया गया और पूछा गया कि ऐसा क्या कारण है कि कृष्ण भगवान के पीछे इतनी सारी गोपियाँ घूमती थी। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मतलब यहाँ पर यह है कि उन्होंने वो सडनली मतलब स्टेज से भाग गए और 3 दिन तक ऐसे ही भागते रहे और उनके पीछे पूरी जनता मतलब लगी हुई थी। और 3 दिन बाद जब वो वहाँ पे स्टेज पे फिर से आए तो सारे लोग बोलने लगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, वो तो भगवान थे। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, कभी टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए आखिर, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें कुछ हैं तो वो आप देख सकते हैं और आते भी हैं कभी कभी। बताइए आखिर हर सेकंड कितनी बार आसमानी बिजली धरती पर गिरती है? तो हर सेकंड 100 बार आसमानी बिजली धरती पर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस धारा के अंतर्गत लगाया जाता है? 356। जैसा मैंने बताया था 352 नेशनल इमरजेंसी, मतलब कि अगर ऐसी होगी राष्ट्रीय इमरजेंसी होगी, आपातकाल होगा, और ये जो 356 है ये स्टेट इमरजेंसी के लिए लगाया जाता है। यहाँ पे अगर और भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, यदि राज्य सरकार संविधानों के प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं करता तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को कैबिनेट की सहमति राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देती है। ऐसी स्थिति में सत्ता की बागडोर राज्यपाल के हाथ में नहीं होती। ठीक है, और राज्यपाल सदन को 6 महीने की अवधि के लिए निलंबित रख सकते हैं। 6 महीने के बाद मतलब इसमें होता क्या है कि 6 महीने के लिए ये जो अगर कोई भी सीएम जो है प्रॉपर वर्क नहीं करता तो 6 महीने के लिए इसको लगा दिया जाता है स्टेट इमरजेंसी को। और फिर इसके बाद भी अगर यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगती है मतलब जो इंचार्ज होता है वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति, लेकिन इसके बारे में सारी जो सूचना है मतलब जो इसको देखते हैं वो कौन है? हमारे राज्यपाल सारी सूचनाएं किसको देंगे? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति फिर अगर कुछ चेंज करने की ज़रूरत होती है तो वो ज़रूर बताते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कितने सबसे पहली जो स्टेट इमरजेंसी थी वो कहाँ लगी थी, तो सबसे पहली स्टेट इमरजेंसी पंजाब में लगी थी। अभी तक कई बार स्टेट इमरजेंसी लग चुकी है। सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं तो वो है मणिपुर में कई बार स्टेट इमरजेंसी लग चुकी है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वो है गोरखपुर। ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात को लाल दिखाई देता है? तो वो है मंगल ग्रह है जो कि रात को लाल दिखाई देता है। और ये मंगल ग्रह को हम इंग्लिश में मार्स भी कहते हैं। और ये लाल आखिर दिखाई क्यों देता है? लाल ये जो दिखाई देने का कारण है वो है आयरन ऑक्साइड की वजह से जो मंगल ग्रह है वो लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा की है? जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ 3 बार राष्ट्रपति ने आपातकालीन की घोषणा की है। और ये मैंने पूरा का पूरा इसमें लिखा हुआ है जिसे आप देख सकते हैं।
इसके बाद आता है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारे शरीर में कितना आयरन होता है? तो अपने शरीर में आयरन की बात करते हैं। हमारे शरीर में इतना आयरन होता है कि उससे 1 इंच लंबी कील बनवाई जा सकती है लोहे की। इसके बाद आती है वे व्यक्ति जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकार राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं, वो हैं भारत के राष्ट्रपति। कई बार आपने देखा होगा कुछ केसेस आए थे इससे कुछ समय पहले, जिसमें कि भारत के राष्ट्रपति को बहुत सारी अपील दी जाती है। जैसे कोई कैदी बंद है तो वो राष्ट्रपति को बोलेगा कि भाई मेरी ये वो उसका वकील ये एप्लीकेशन देगा कि भाई मेरा जो क्लाइंट है वो निर्दोष है, आप इन पॉइंट पे ध्यान दीजिए। तो क्या होता है कि राष्ट्रपति उन्हें देखते हैं और अगर उन्हें लगता है कि हाँ भाई ये जो पॉइंट्स इसने दिए हैं ये बहुत सही पॉइंट है, तो वो सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो वो बोलेंगे किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 143 के अधीन जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से इसके रिगार्डिंग सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगर यहाँ पर कोई भी बाहरी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जो पब्लिक है उसका कोई रिलेशन नहीं होता है, संसद के जो सदस्य हैं वही इसमें इंक्लूड होते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट बात आती है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो देखिए इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज थे, जिसमें से कि एक इश्यूज था सोशल रिलीजियस इशू। इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा हुआ क्या था कि जो सैनिक थे उनको पता चला कि जो बंदूक के जो कारतूस है उनमें सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर कॉज रहा 1857 की क्रांति के लिए। नेक्स्ट आता है भारत सरकार की संसदीय प्रणाली। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो वो है ब्रिटिश संविधान से भारत सरकार की संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे रोज कितने बाल झड़ते हैं? तो अगर बाल झड़ने की बात करते हैं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये रिसर्च बोल रहा है कि एक दिन में कम से कम 200 बाल झड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ पर मिला है? तो सभ्यता का विशाल कोठार ये मोहनजोदड़ो में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देश की सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर चीफ कौन होता है? तो वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। बताएं आखिर पाकिस्तान देश का नाम पाकिस्तान किसने रखा था? दरअसल पाकिस्तान देश का नाम जो है एक पर्सन थे जिनका नाम था पाकिस्तान रहमत अली, उन्हीं के नाम पर पाकिस्तान का नाम जो है पाकिस्तान रखा गया। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि जो है वो पंजाब को कहा जाता है और इसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज इंक्लूड हैं। नेक्स्ट आता है ऊँट बिना पानी पिए कितने दिन जीवित रह सकता है? तो ऊँट बिना पानी पिए 6 महीने तक जीवित रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? देखिए अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के ऊपर अभियोग नहीं लगाया है, लेकिन अगर इम्पीचमेंट की या अभियोग की बात करते हैं तो वो जो है राज्यसभा द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है। उसके मेंबर अगर बोलते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है प्रॉपर इन्होंने चीज़ें अच्छे नहीं कर रहे हैं, संविधान को लेके नहीं चल रहे हैं या संविधान से हटके काम कर रहे हैं, तो दैट सिचुएशन में राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही उपराष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो भारत का पहला जो रेलवे स्टेशन था वो था छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई। ठीक है, पुराना नाम था इसका विक्टोरिया टर्मिनस। ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? ताजमहल का निर्माण हुआ था 1634 में। इससे पहले, और ये हुआ किसकी याद में था? मुमताज़ महल की याद में। मुमताज़ महल जो है 1631 में मर गई थी। इसके बाद 1634 तक ये
ताजमहल का काम पूरा हुआ था। ठीक है, इसके बाद बात आती है भारत का पहला निजी चालित रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो भारत का पहला निजी चालित रेलवे स्टेशन हबीबगंज भोपाल का है। फिर आता है थोड़ा इंटरेस्टिंग सा, ऐसा कौन सा जीव है जो हाथ लगाते ही मर जाता है। तो टिटोनी पंछी जो है वो हाथ लगाते ही मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो वो होता है विपक्षी दल का नेता। मीन्स कि अगर गवर्नमेंट बीजेपी की है तो इसके अगेंस्ट में जो कांग्रेस का पर्सन जो होगा या अदर किसी पार्टी का जो पर्सन होगा, मतलब जो विपक्ष में होगा, वही भारतीय संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुगल काल की राजभाषा क्या थी। तो मुगल काल में जो राजभाषा थी वो थी फारसी। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। जैसा मैंने अभी ऊपर बताया कि कोई अगर उपराष्ट्रपति प्रॉपर वर्क नहीं करता तो 6 महीने के लिए उसकी जगह पे राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है, 6 महीने बाद अगर कोई भी मतलब ऐसा नहीं निकल के आता, मतलब चुनाव प्रॉपर नहीं होते हैं या फिर कोई ऐसा ऐसा मुख्यमंत्री नहीं निकल के आता है तो राज्यपाल फिर से सलाह कर देता है राष्ट्रपति को दोबारा से चुनाव कराने की। नेक्स्ट बात आती है बताइए आखिर एक गिलहरी की उम्र कितनी होती है। तो गिलहरी की उम्र जो होती है 9 साल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो वायुमंडल की 97% भाग जो है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सब्जियों की रानी किसे कहा जाता है। तो वो है मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने का सक्षम निकाय कौन सा है। तो देखिए नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें, मतलब ये हमारे भारत का नागरिक है या नहीं है, इसके लिए जो शर्तें वगैरह वो कौन बनाता है, संसद। और संसद में क्या क्या इंक्लूड है, जिसे हम पार्लियामेंट भी बोलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों इंक्लूड है। तो संसद जो है मीन्स पार्लियामेंट जो है ये बताती है कि भाई एक नागरिक, भारत का नागरिक होने के लिए क्या क्या इसमें योग्यताएं या शर्तें होनी चाहिए। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो 1906 में ढाके में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की थी। इसके बाद आता है राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।